सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्यों बर्बाद किया आपने? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और आगे जिंदा रहने का मौका भी मिलेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे निदा अपनी बहन से बगावत पर उतर आएगी। इसे लगता है महक और एहसन के बीच में कुछ चल रहा है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन निदा को लगता है महक अब भी एहसन को पसंद करती है। फिर वो गुस्से से अपनी अम्मी अब्बू के घर आएगी और वहाँ पे महक पहले से बैठी हुई होगी। वो किसी से बात किए बगैर महक पर चिल्लाना शुरू कर देगी और वो महक से कहेगी, अगर आपको एहसन इतना पसंद था तो इससे कर लेती ना शादी। इसकी अम्मी कहेगी, निदा ये तुम किस तरह से बात कर रही हो महक से, तुम्हारी बड़ी बहन है और तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम महक के ऊपर चिल्ला रही हो। निदा कहेगी, अम्मी पूछें इससे, यह भी एहसन के कार से उतर के आई है, इससे पूछे इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। महक अपनी अम्मी को बोलेगी, रुके अम्मी इसे बोलने दे। निदा अपनी बहन से बोलेगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। वहाँ पर इकराम साहब बोलेंगे, क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो आपस में। फिर निदा बोलेगी महक को, आपकी शमशेर भाई से शादी हो चुकी है, अब मेहरबानी करके एहसन को भूल जाएं। फिर महक गुस्से से उठकर निदा को ज़ोर से थप्पड़ मारेगी और निदा वहाँ से रोते हुए अपने घर चले जाएगी। फिर इकराम साहब निदा के जाने के बाद महक से बोलेंगे, जो निदा बोल रही है क्या वो सच है। महक कहेगी, जी बाबा मैं एहसन के साथ आई हूँ, लेकिन इसे मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, इससे मैंने ये भी कहा कि मैं टैक्सी करके चले जाऊँगी। इसने बहुत ज़िद की इसलिए मुझे इसके साथ आना पड़ा, लेकिन मेरी बहन को मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे महक शमशेर को कॉल करके इससे कहेगी, आप मुझे पिक करने आ जाए। फिर शमशेर इससे कहेगा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। शमशेर को सब मालूम होता है। ऑफिस में महक एहसन के साथ घर आई हुई थी, लेकिन शमशेर महक से सारे रास्ते कुछ नहीं कहता। सही महक अपने रूम में आएगी, शमशेर कहेगा, मैं ऑफिस आया था तुम्हें लेने, मैंने देखा तुम एहसन के साथ कार में बैठकर जा रही थी, तो मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। महक शमशेर से कहेगी, आप तो जानते हैं वो कितना ज़िद करता है हर बात पे, मैंने इसे मना भी किया था लेकिन वो बहुत फोर्स कर रहा था, इसलिए मैंने कहा ठीक है। फिर शमशेर वहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे रात के टाइम जब शमशेर घर वापस आएगा तो घर पे लाइट नहीं होती और पूरे घर में अंधेरा होगा। महक मोमबत्ती जलाकर शमशेर का गेट खोलने आएगी। शमशेर और महक एक दूसरे को प्यार से देखेंगे। शमशेर महक से कहेगा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों हो रहा है। महक कहेगी, अभी अभी लाइट गई है। शमशेर अंदर आकर मेन स्विच ऑन करेगा, फिर पूरे घर की लाइट आ जाएगी। फिर शमशेर महक से कहेगा, लाइट तो थी, शायद किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे पुलिस वाले बाबा साहब के कहने पर शेरू को अपने साथ लेकर आएंगे और रात के टाइम किसी सुनसान इलाके पे रोड पे खड़े होंगे। वहीं बाबा साहब आएगा और बाबा साहब शेरू से कहेगा, खुश नसीब हो कि अब तक तुम ज़िंदा हो और आगे भी ज़िंदा रहने का मौका मिलेगा, बस कोशिश करना कोई गलती ना हो। मैं तुम्हें ज़िंदा रखा इसी वजह से ताकि तुम मेरा काम करो। इस दफ़ा मुझे उम्मीद है तुम मुझे नाराज़ नहीं करोगे। शेरू वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और बाबा साहब की सारी बातें सुन रहा होगा। बाबा साहब इससे कहेगा, कोशिश करना आज रात ही काम हो जाए, मैं कल सुबह तुमसे पूछूंगा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो समझ जाना तुम चंद मिनटों के मेहमान हो। फिर बाबा साहब ये सब कहकर वहाँ से चले जाएगा और पुलिस वाले वहीं रास्ते में शेरू को छोड़ देंगे और इसे एक गन भी दे देंगे। फिर शेरू वहीं रोड पर गिर जाएगा और बाबा साहब की गाड़ी के पीछे बंदूक तान देगा और सोचेगा, काश मैं बाबा साहब को जान से मार दूं। मैंने कसम खाई है कि मैं अब किसी की जान नहीं लूँगा, लेकिन बड़े मालिक के सामने मैं बहुत ही मजबूर और बेबस हूँ। अब देखते हैं शेरू जान लेता है या नहीं। और आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ।